Hello students, welcome back. So from this video lesson we are going to start a new series of video lessons of chapter number 6 of your NCERT textbook, which is linear inequality. So बच्चों, linear inequality means not equal, right? So in your lower classes 8th, 9th, 10th आपने linear equations in one variable and two variables पढ़े हैं, linear equations. But from 11th class in 11th class we are studying linear inequality. What is the meaning of linear inequality? Two real numbers or algebraic expressions relating to the symbols, there are four symbols: less than equal to, more than or more than equal to, form an inequality. बच्चों, इक्वेशन और इनइक्वालिटी में ये डिफरेंस क्या है कि इक्वेशन हमारे पास सिर्फ इक्वेट करता है, इक्वल होता है, लाइक 2x equal to 6. It is a linear equation in one variable, right? 2x plus 3y equal to 6. It is a linear equation in two variables. So from here you can find directly that x equals to 6, x equals to 3 is the direct answer or the solution of this equation. But अगर आपके पास ये equations given है, but अगर आपके पास inequality given है, मतलब 2x more than 6, मतलब there may be equation or inequality like this: 2x plus 3y more than equal to 6. ये two variables की हो जाएगी. तो equation it gives you a unique solution, right? In one variable it gives a unique solution. But inequality 2x more than 6, क्या आपको ये unique solution देगा? देखेंगे इसके लिए. 2x more than 6 basically later on we will talk some rules, लेकिन हम normally डायरेक्ट करेंगे कि both side 2 से डिवाइड कर देगा. It is basically a rule I will discuss later on. So 2 will cancel out. X is more than 3. So x is more than 3. So it means we may have many number of x which satisfy this inequality. मतलब 3 to infinite. X is more than 3. मतलब x जो नंबर है, the solution is 3 to infinite. मतलब वहां पर आपको पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलेगी, but we are having here infinitely many values of x which satisfy this inequality, right? तो ये आपका डिफरेंस है inequality में और इक्वेशन में. तो ये वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल्स में हो सकती हैं, थ्री वेरिएबल्स एंड मेनी वेरिएबल्स दे में कम. सो अभी हमारे पास टू वेरिएबल्स तक का ही है जो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे. तो लेट अस टॉक सम रूल्स. इक्वल नंबर्स मे बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स. मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर हम दोनों साइड्स में LHS और RHS में सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब अपने पास है 2x plus 3 equals to 8. तो नॉर्मली हम करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आगे चल के कि जो 3 है इधर प्लस में है, उधर RHS में जाएगा तो माइनस होगा, जो नॉर्मली हम करते हैं. बट अगर यहाँ पर मोर देन इक्वल टू है या मोर देन है, इनइक्वालिटी में है अगर है, तो करना 3 को भी अभी है कि उधर जाएगा RHS में तो नेगेटिव हो जाएगा. बट इनिशियली रूल्स को फॉलो करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड. तो बात तो एक ही है ना, 3 से दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, that is more than equal to, यहाँ पर 5 हो जाएगा. Then 2x is more than equal to 5. Now rule number 2 says that, इसके बाद आप इसको जब सोल्व करेंगे तो इस पर रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे. So both sides of an equation may be multiplied or divided by the same non-zero number. मतलब जैसे बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये 2 हटाना है यहाँ से. 2 क्यों हटाना है? क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस 2 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो RHS में कहाँ जाएगा? डिवीजन में. तो यही कह रहा है
कि द सेम नंबर से अगर आप इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/2 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड किया, अगर ये डिवीजन में होता x/2 होता तो आप क्या करते, इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते। सो इफ इट इज 2x more than equal to 5, then if you divide by 2 on both sides, you will get x more than equal to 5/2. So this is rule number 2. Now, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैंने बोला नॉन जीरो नंबर, क्योंकि जीरो तो नहीं होना चाहिए ना, बट नॉन जीरो नंबर में तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ पर है कि अगर वो नेगेटिव नंबर होगा तो क्या होगा। अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, सोचिए आपके पास है -x/2 मोर देन 5, ऐसे है, तो आपको ये क्या करना है, यहाँ से नेगेटिव हटाना है, 2 भी हटाना है। 2 कहाँ है, डिवीजन में है, तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको हटाने के लिए नेगेटिव भी हटाना है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना आपको, तो जो भी उसके साथ सिंबल है उसको तो हटाना पड़ेगा आपको। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई डिवाइड विद नेगेटिव नंबर, याद रखेंगे आप प्लीज इसे, जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स्ड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। कैसे, देखिए जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि 4 इज मोर देन 2, ऑब्वियसली 4 जो 2 से बड़ा है। अगर मैं यहां पर इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज -8, इधर कितना होगा -4। अब कौन बड़ा है, तो बड़ा है -4, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, मतलब -8 इधर -4, तो ये जो रिवर्स हो जाएगा। तो अब यहां पर भी आप ऐसे करेंगे, जब दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -10 एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, तो ये लेस देन हो जाएगा आपका -10। इसका आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। सो दिस आर द 2 रूल्स। नाउ अभी कुछ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है हमारा है to find the value of x. So we are having some questions in exercise 6.1. lot of questions are there. So first question, solve 24x less than 100. Condition है यहाँ पे बच्चों कि when x is a natural number and x is an integer, दो केसेस दिए हैं, तो 24x less than 100, पहले मैं दो क्वेश्चन प्रॉपर रूल से आपको समझा रहा हूँ, बाकी उसके बाद तो आप डायरेक्ट करेंगे, मैं भी डायरेक्ट करूंगा। तो जैसे आपको दिया 24x less than 100, 24x less than 100, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 24 हटाना है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करना पड़ेगा, इट इज रूल नंबर 2। तो बाय रूल नंबर 2 डिवाइड बोथ साइड बाय 24, 24 से आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट x लेस देन, तो 24 ये 100, 24 4 जा 96, 4 बचा आपके पास, डेसिमल आएगा, फिर आपने 0, फिर आपका 1 हो गया, और अप्रोक्सीमेटली 4.16, मतलब x जो है आपका 4.16 से छोटा है। वी आर हैविंग x इज अ नेचुरल नंबर, तो x नेचुरल नंबर है बच्चों। अपना सॉल्यूशन है x इज लेस देन 4.16, मतलब 4.16 से छोटा, तो 4.15 भी है, 14 भी है, 13 भी है, 3 2 1 ऑल दीज नंबर आर लेस देन 4.16, बट हमें लेना है नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर जब आप लेंगे तो आपके x, तो आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें या जो आपका सेट्स वाली फॉर्म है उसमें आप अपने आंसर लिखें। तो जब आपको रियल सॉल्यूशन लिखने हैं तो कोशिश करेंगे वहां पर हम अपना ब्रैकेट्स की फॉर्म में आंसर लिखेंगे, लेकिन जब नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और ये सब होंगे तो सेट्स की फॉर्म में आप अपना आंसर देंगे। जैसे कि यहां पर आपका आंसर आएगा 1 2 3 4। अब अगर गड़बड़ ये हो जाती है बच्चों कि अगर आप इसको ब्रैकेट में आंसर दे देंगे कि x बिलोंग्स टू 1 to 4, तो 1 to 4 तो है, तो यहां पर वो क्या करेगा, इट टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन 1 and 4, मतलब 1.1 1.2 1.3, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4, राइट। अब सेकंड केस आपको दिया है कि इंटीजर है, तो इंटीजर केस में आप, इंटीजर के केस में यहां पर क्या होंगे, इसमें तो नेचुरल नंबर था, 1 से स्टार्ट किया, इंटीजर तो आपका 0 भी है, -1 है, -2 है, एंड सो ऑन, सभी नंबर्स हैं। तो यहां पर आपका जो सॉल्यूशन होगा इस केस में आपका बनेगा 0 1 2 3 4, ठीक है। लेफ्ट नंबर्स भी लेने पड़ेंगे आपको,
मतलब -1 -2 एंड सो ऑन आप लगा देंगे। और इसका ये आइडिया हो गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स लिखने हैं, डेसिमल्स नहीं लिखना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो इट विल थोड़ा सा रीड करने में मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहां पर तो डेसिमल्स भी आ जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं रूल नंबर 2 की बात कर रहा था, और रूल नंबर 2 में मैंने कहा था कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो उसमें इनइक्वालिटी का जो आपकी होगी वो रिवर्स हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, अब आप यहां पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -12, so you will get x less than 30 by -12। यहां पर आपको -12 कैंसिल हो जाएगा और उधर आपको हो जाएगा 30 by -12। so here x less than -2.5। फिर से दो केस पूछे हैं इसने। पहला केस, x is नेचुरल नंबर, तो अगर एक x नेचुरल नंबर है और हमारा सॉल्यूशन है कि x लेस देन -2.5, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2.5 से छोटे जितने नेचुरल नंबर हैं, होता ही नहीं ना, नेचुरल स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो यू विल राइट नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी फॉर दिस कंडीशन। नेचुरल नंबर के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इंटीजर्स के लिए अगर बात करें, x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के लिए x क्या है, -2.5 से छोटा, तो -2.5 से छोटा -3 -4 -5, so -3 will be here, then -2 -4 -5 and so on चलता रहेगा आपका इधर नेगेटिव इनफाइनाइट। These are your solution. Coming to question number 3. Question number 3. Here we will use both the rules. Rule number 1, rule number 2. Rule number 1, the same number is added or subtracted, because यहाँ पर minus है तो added on both sides. So adding 3 on both side, we will get 5x less than 10. हालांकि आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो इक्वेशन सॉल्व करते थे छोटी क्लास से, जो 10th 6th क्लास से आप करते आ रहे हैं कि -3 उधर जाएगा +3 होगा, ऑब्वियसली होगा। बस ये रूल इसलिए थोड़ा बना दिया गया बच्चों की, जब नेगेटिव होगा ना तो वहां पर आपको रिवर्स करना बच्चा भूल जाता है। तो 5x less than 10, रूल नंबर 2 कहता है कि 5 से डिवाइड कर दो, तो x less than 10 by 5, तो x less than 2। अब x जो है 2 से छोटा है, तो पहला केस बोला है इंटीजर, x is an integer। तो 2 से छोटा इंटीजर कौन है, 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, -2 है एंड सो। तो ये आपके क्या हो गए, इंटीजर। सेकेंड केस जो बोला है इसने, x is a real number, x is a real number। अब रियल नंबर के लिए आप अपना ब्रैकेट यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो फिर आपको पॉइंट्स भी लिखने पड़ जाएंगे, कितने लिखेंगे कितने छोड़ेंगे। तो यूज अ ब्रैकेट नेगेटिव इनफाइनाइट, क्योंकि इंटीजर है, रियल नंबर है पर 2 नहीं है, इट मींस 1 पॉइंट, जितने भी नहीं लगा उसको लगा लीजिए, 1.999 ऑल। सो -इनफाइनाइट टू 2, दिस इज ओपन, दिस इज ऑल्सो। तो जब भी रियल नंबर का क्वेश्चन होगा, यू विल यूज दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट्स, आइदर ओपन और क्लोज, डिपेंडिंग ऑन द इनइक्वालिटी, कि वो लेस देन है, मोर देन है, लेस देन इक्वल टू है, मोर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे किया। अभी जो आगे वाले क्वेश्चंस आपके पास हैं 5 ऑनवर्ड्स, उनमें से मैंने कुछ चूज किए हैं आपके लिए, 5, 11, 16, सभी एक जैसे हैं बच्चों। इक्वेशन आप जो नॉर्मल 6th स्टैंडर्ड में इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, वही हैं, ये 6th वाले ही हैं, बट ये सिंबल थोड़े आ गए बस, और सिंबल आने से आपकी ये इनइक्वालिटी और ये आपके वैल्यूज ऑफ x बढ़ जाएंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं 3 कर रहा हूं, आप अपना प्रैक्टिस करें अपने एनसीईआरटी बुक में से, सारे क्वेश्चन आसान हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, और सोल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। तो अब देखिए आप डायरेक्ट कैसे करते हैं, रूल फॉलो करना करिए, क्योंकि रूल फॉलो करके ही तो वो डायरेक्ट होते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले आपको बस क्या करना है, योर वेरिएबल शुड बी इन LHS एंड योर कांस्टेंट शुड बी इन RHS। बस 6th में अगर आपने सीखा था इसको, तो
तो ऐसे किसी टीचर ने आपको सिखाया होगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो LHS में आने दो और जितने भी कांस्टेंट उन्हें RHS में जाने दो। ठीक है, तो 4x माइनस 5x लेस देन 7 माइनस 3, बताने की जरूरत नहीं है, आसान चीजें हैं। तो माइनस x लेस देन 4, नेगेटिव x हो गया ना, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। तो जैसे आप माइनस से कुछ भी इनइक्वालिटी में करेंगे दैट गेट रिवर्स्ड, तो -4 x is more than -4, it means -4 to positive infinite, बट -4 भी नहीं है, -4 से बड़ा लेना है, तो -3.999 में lot of values are there till infinite, तो use open bracket। हाँ, जैसे यहाँ पर है less than equal to, यहाँ close bracket यूज करेंगे ऑफ कोर्स। फिर देखिए अभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ये सिंपल था, ये थोड़ा मैंने इस तरह का लिया है, इधर इसमें एलसीएम वगैरह ले लेंगे, बाकी आप करते रहेंगे सारे क्वेश्चंस। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली जब डिवाइड में कुछ होगा तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटाएंगे आप। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 x minus 2 less than equals to 5 5 is 25, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे 9 से अंदर, 9x 18 50 minus 25x, now it reduce like this, एक सिंपल इक्वेशन बन गई जैसे ये वाली थी आपकी। अब क्या करेंगे, इसे RHS में, मतलब वेरिएबल्स को RHS में इकट्ठा करेंगे, 9x 25x लेस देन इक्वल्स टू 50 प्लस 18, क्या मिलेगा आपके पास, 34x लेस देन इक्वल टू 68, दैट इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू, रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे आप यहां पे, 34 से डिवाइड करेंगे 2, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 या 2 से छोटा, इट मींस x belongs to minus infinite to 2 and we will use close bracket at 2, infinite पे नहीं करना, infinite हमेशा open bracket रहेगा आपका। so this is your answer, आसान क्वेश्चंस है। एक 16 और चूज किया मैंने आपके लिए, देखिए आप सभी क्वेश्चंस आसान है सभी। तो 16 नंबर में इधर आप थोड़ा एलसीएम से स्टार्ट करेंगे, तो 2x minus 1 by 3 more than equal to LCM is 20, ठीक है। सो LCM लेंगे तो 5 into 3 15x minus 10 minus 4 into 2 8 plus 4x। पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, देखिए इधर भी एक एक्सप्रेशन है, इधर भी एक एक्सप्रेशन है, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3, ऐसे ही हो गया। तो दो एक्सप्रेशन थे, पहले से आपने सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। और कर लेते हैं 2x minus 1 by 3 that is 19x minus 18 by 20, ऐसा हो गया। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स, 40x minus 20 57x minus 54, ठीक है, ये आपका ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब इसे आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स और LHS कांस्टेंट्स ऑन द RHS, 40x minus 57x more than equals to minus 54 plus 20, so this is minus 17x more than equal to minus 34, तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो sign of inequality gets reversed, so it will be 2, so x less than equals to 2, it means minus infinite to 2 close and here open, so this is the solution। so I think questions are very very easy। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 to 20 यहाँ पर बोलता है कि इसे ग्राफिकली सॉल्व करो। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसे ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखना, ग्राफ मतलब नंबर लाइन पे शो करना है, क्योंकि एक वेरिएबल तो नंबर लाइन पे ही होगा। टू वेरिएबल्स x एक्सिस y एक्सिस जो ग्राफ बनता है उस पे शो करेंगे, जो आने वाली एक्सरसाइज में ऐसा करेंगे। सो कैसे करते हैं, देखिए अब इसे ग्राफ पे करना है, तो मतलब पहले सॉल्व तो करना है ऐसे ही है, x की वैल्यू निकालनी है, बट इस तरह से नहीं छोड़कर ग्राफ लीनियर जो नंबर लाइन है उस पे शो करेंगे। सो इट इज 3 minus 3x लेस देन, ओनली लेस देन 2x plus 8, फिर से वेरिएबल्स एक तरफ करेंगे, -3x minus 2x 8 minus 3 minus 5x less than 5
x, अब क्योंकि माइनस है साइन गेट्स रिवर्स्ड, तो x मोर देन माइनस, तो x की वैल्यू जो है -1 से बड़ी है। तो जब इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे तो राइट ड्रॉ अ नंबर लाइन, नेगेटिव इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, सेंटर में 0, इधर -1 -2, 1 and 2 and so on the total. X is more than -1. This is -1. Just make a circle on this location. इससे बड़ा है, मतलब अगर आप सिर्फ 6th क्लास में हो तो आपको सिर्फ शो करना है नंबर लाइन पे, तो आपने कर दिया, ये वाला आंसर हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि इससे बड़ा है, ये नहीं है, इससे बड़ा है। सो -1 नहीं लेंगे, -1 के राइट साइड में, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इसको लाइन को लीविंग दिस -1 इसे डार्क कर देंगे, थोड़ा डार्क करें आप अपना पेंसिल से एंड एरो लगा दें कि वी आर गोइंग टू राइट ऑफ दिस -1, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर इक्वल टू भी होता तो आप ये जो 1 -1 के ऊपर हमने ओपन छोड़ा है, इसे क्लोज कर देते। इट मींस कैसे करते हैं क्लोज, जैसे ये बनाया आपने इस तरह से और इसे ऐसे बंद कर देते। इट मींस कि ये पॉइंट भी लेना है और इसके राइट साइड भी लेने हैं। तो बच्चों बहुत आसान से क्वेश्चंस है, ये करें, ठीक है। और अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इनको भी करते हैं। नाउ कमिंग टू द सम वर्ड प्रॉब्लम्स। सो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स को जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, so how you get to know where we need to use less than equal to and where we need to use more than equal to, क्योंकि इक्वालिटी तो यूज करना नहीं आपको यहाँ पर। तो इसके लिए उन क्वेश्चंस के अंदर कुछ सिंबल गिवन होंगे, या तो डायरेक्टली बोला होगा कि लेस देन है, मोर देन है, नहीं तो कुछ स्टेटमेंट को आपको समझना है। अगर वहां पर लिखा हुआ है एट लीस्ट, ठीक है ना, तो एट लीस्ट के लिए आप यूज करेंगे मोर देन इक्वल टू, और एट मोस्ट अगर लिखा है तो वहां पर यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू। आप समझ सकते हैं ना, एट लीस्ट टू पास इन एग्जाम यू नीड टू सिक्योर एट लीस्ट 33 मार्क्स। तो 34 होंगे तो भी तो पास होगे ना, मतलब मिनिमम 33 लाने हैं, उससे ज्यादा भी ला सकते हो। और अगर एक आपका पेपर है, कोई 100 मार्क्स का पेपर है, सो एट मोस्ट यू कैन गेट मैक्सिमम 100 मार्क्स। 99 भी आ सकते हो, उससे कम आ सकते हैं, लेकिन 101 नहीं आ सकते, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन से देखिए, जैसे 21 और 22 एक जैसे ही हैं। यहाँ पर 3 टेस्ट हैं, उसमें 5 टेस्ट दे रखे हैं। रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 tests, unit test. Find the minimum marks he should get in third test to have an average at least तो more than equal to लगाना आपको। ये तो तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स मिले कि उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 तो बन जाए। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट he gets x marks in third test। तो एवरेज बच्चों दिया है यहाँ पर, एवरेज इज मोर देन इक्वल टू 60। सो हाउ यू फाइंड एवरेज? एवरेज मतलब मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हैं, एक में उसका 70 मार्क्स है, एक में 75 है, और तीसरे में हमने x माने हैं, डिवाइड बाय 3 मोर देन इक्वल टू 60। तो अब इसको आप सिंपलीफाई करते हैं तो इट इज 145 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई 180। आपको डायरेक्ट सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, वो रूल 1 रूल 2, ठीक है। तो x इज मोर देन इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस होगा 35। तो ही शुड गेट अ मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स टू मेक हिज एवरेज 60। 36 होंगे तब भी तो 60 एवरेज 60 से ज्यादा होगी ना। इन द सेम वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि वहां पर आपको जो एवरेज है वो 90 है, 4 पेपर के मार्क्स दे रखे हैं, 5वें के फाइंड करने हैं। सेम ऐसे करेंगे आप। 23 24 आर द गुड क्वेश्चंस और द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज टू फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड हो या इवन हो, इंटीजर्स की अगर बात करें तो देयर इज अ गैप ऑफ 2 नंबर्स। सो यहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव हैं, which are smaller than 10, दोनों नंबर 10 से छोटे भी हैं, such that their sum is more than 11, और उनका जो सम है वो 11 से ज्यादा है। तो सॉल्यूशन देखें बच्चों ध्यान से कि हमने अज्यूम कर लिया कि नंबर एक क्या है, x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x plus 2 होगा, and their sum is more than 11, मतलब sum is more than 11, मतलब x plus 2 is more than 11।
सो इफ यू सिंप्लीफाई 2x इज मोर देन 11 माइनस 2 करेंगे 9, तो x इज मोर देन 4.5। x जो आपका इंटीजर है वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो 4.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? 5 होगा, एंड इट शुड बी ऑड। 6 होगा बट 6 इज नॉट ऑड, तो इवन है। तो इससे बड़ा वो कौन सा होगा? 7 होगा, फिर कौन सा होगा? 9 होगा, 11 होगा, 13, 15। बट वहां पर हम सेकंड रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि बोथ जो नंबर्स हमारे हैं वो 10 से छोटे होने चाहिए। तो 5, 7, 9 सिर्फ ये नंबर होंगे, बट यहाँ पर पूछ रहा है पेयर्स के बारे में। तो पेयर बच्चों बनेगी, एक बनेगी 5, 7, 5, 7 दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, देयर सम इज मोर देन 11 ऑफ कोर्स। फिर बनेगी 7 और 9, दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, दोनों नंबर 10 से छोटे हैं और उनका सम 16, 11 से ज्यादा है। क्या 5 और 9 बना सकते हैं? बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन की एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसने बोला है कॉन्सेक्यूटिव। तो 5 और 9 कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, अदरवाइज तो बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, तो 5 और 9 इज नॉट योर आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों एक नंबर x और एक नंबर हो गया आपका x plus 2, कॉन्सेक्यूटिव है, इवन है, 2, 4, 6 लाइक दिस, which both of which are larger than 5, 5 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, and their sum is less than 23। तो इस कंडीशन को लगाते हैं, sum is less than 23, it means x plus 2 less than 23, 2x less than 21, x less than 10.5। अब 10.5 से छोटा इवन नंबर्स आपको ढूंढने हैं, तो 10.5 से छोटे इवन नंबर्स 10 हो गया, और कौन सा होगा? 8 हो गया, फिर 6 हो गया। 4 तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि इसने बोला है कि 5 से बड़े भी होने चाहिए, 4 तो 5 से बड़ा नहीं है। तो आज आपकी पेयर्स जो बनेगी, यहां पर पेयर्स बनेगी 6 and 8, 6 और 8 हो गया, क्योंकि 6 और 8 अगर आप करेंगे तो दोनों का सम 14, इससे छोटा और 5 से बड़े हैं दोनों, 8, 10, एंड क्योंकि x लेस देन 10.5 है तो एक नंबर 10 बनेगा, तो दूसरा नंबर आपका 12 भी होगा, क्योंकि इट सेटिस्फाई द कंडीशन कि देयर सम इज लेस देन 23 एंड बोथ आर मोर देन क्या 5 एंड कॉन्सेक्यूटिव आल्सो। सो दिस इज द पेयर, ठीक है बच्चों। Now coming to question number 25. 25 number is the longest side of a triangle is 3 times the shortest side. Longest side shortest की 3 times है, and the third side is 2 centimeters shorter than the longest. ठीक है, थर्ड साइड जो है 2 centimeters shortest है longest से। If the perimeter of the triangle is at least 61, तो सब कुछ बच्चों डिपेंड इस पे करता है कि जो सबसे छोटी साइड है, let the shortest side be x सेंटीमीटर, तो फिर लॉन्गेस्ट कितना होगा? 3x सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स उसका। और फिर जो थर्ड साइड है, थर्ड वो इससे 2 सेंटीमीटर कम है, लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर। Then perimeter is at least, अब perimeter जो है 61, the perimeter of the triangle is कम से कम 61 होना चाहिए। तो perimeter को क्या होता है? साइड sum of sides x plus 3x plus 3x minus 2 more than 61, तो ये आपका कितना हुआ? 7x more than 63, so x is more than equal to 9 सेंटीमीटर। तो जो छोटी साइड है वो कम से कम 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आप करेंगे इसको कि a man wants to cut 3 lengths from a single piece of the board of length 91 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर आपके पास है, उसके 3 पीस करेंगे आप, ठीक है। The second length is to be 3 centimeter longer than shortest, 3 centimeter longer than the shortest। shortest मान लो x है,
तो उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट अगर x है तो उसका ट्वाइस हो गया, और एक आपका x हो गया, 1 2 और 3, तो उसमें 3 पीस कर ली। फिर कहता है व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जो थर्ड पीस है आपका, थर्ड पीस ये वाला थर्ड पीस जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, और साथ में एटलीस्ट है तो एटलीस्ट मतलब मोर देन इक्वल टू, और जो x प्लस 3 प्लस 5, मतलब सेकंड से एटलीस्ट 5 ज्यादा है, तो सेकंड में आपने 5 ऐड कर दिया, तो 2x x इधर ले आओ, x मोर देन इक्वल टू 8। तो जो शॉर्टेस्ट पीस आपका है वो कम से कम 8 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। अच्छा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है वो, ये भी तो देखना है ना इसके अंदर कि वो इतना तो होना चाहिए, बिकॉज पूछा है ना व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स, मतलब खाली कम मिनिमम और मैक्सिमम नहीं पूछा। इसमें आप एक काम और करेंगे, अगर आप तीनों पीस को ऐड कर दो, x प्लस 3 प्लस 2x को तीनों पीसेस को ऐड कर दो, तो टोटल कितना था आपके पास 91। तो जो तीनों का जो सम है ये मैक्सिमम 91 होगा, मतलब मोर लेस देन इक्वल टू, मतलब तीनों को आप ऐड करेंगे या तो इनका सम 91 से कुछ कम हो सकता है कि कट किया है फिर ऐड किया है, या उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। तो आप इनको ऐड करेंगे 1 2 4, 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, x इज लेस देन इक्वल टू 22, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ आपका उसकी जो पॉसिबल लेंथ है दैट इज मोर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22, मतलब 8 और 22 के बीच में वो रहने वाला है। सो बच्चों दीस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, आप इनको करें अच्छे से। कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आप वो भी कर सकते हैं, डाउट है यू कैन आस्क टू मी, ठीक है, डेफिनेटली आई विल गिव योर आंसर्स ऑफ आई विल सॉल्व योर डाउट्स। So in the next video lesson we will solve some graphical solution.